हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अवनीश यादव द डिफेंस सागा के इस नए यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। शुरू करते हैं आज ट्रिग्नोमेट्री के दूसरे सेशन को, जो कि यूपीएससी एनडीए 2022 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी एयरफोर्स के भी जो मेरे प्यारे दोस्त हैं एक्स ग्रुप के, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां से आज शुरू करूंगा मैं। एक मिनट। ठीक है, तो एनडीए 22 सेकेंड सेशन के लिए तैयार रहिएगा सभी लोग। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री के सेकंड पार्ट को लेकर के आए हुए हैं। इसमें 5-6 पार्ट हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ मैं डिस्कशन करने वाला हूं, जिसके साथ मैं पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट भी क्लियर करूंगा और साथ साथ में फिर उन्हीं के साथ क्वेश्चन को साथ में डील करने वाला हूं। तो चलिएगा, ये रहा जैसा कि मैंने पिछले सेशन में जो क्लास आपकी हुई थी, उसके बाद आगे वाला सेशन जो है वहां से मैं शुरू करूंगा। फार्मूले पे आते हैं। अगर कोई कंडीशन आपके पास दिया गया है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1 कॉसेक थीटा माइनस, यानी इक्वल टू ये भी हो जाएगा। कैसे हो जाता है इस बात को आपको ध्यान रखना चाहिए। इस चार के चार फार्मूले जो दिए, 4 से 5 फार्मूले, ये एक ही चीज रिप्रेजेंट करते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा दिया, इसका मतलब 1 कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा दिया, यानी इसी का मतलब होता 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसी का मतलब होता साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। इसी का मतलब होता कॉट थीटा बाई 2। इसी का मतलब होता कॉट पाई बाई 2 माइनस का थीटा बाई 2। कहने का मतलब है होता कैसे, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। जैसे कंडीशन आपके पास पता होगा कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो एक बात बताओ, इसको हम लिखा जा सकता है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, यानी कि इसको लिखा जाता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, यानी ए माइनस का बी और ए प्लस का बी। तो क्या बन जाएगा कॉसेक थीटा प्लस का कॉट थीटा इक्वल टू 1। तो ये बन जाएगा कॉसेक थीटा प्लस का कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। ठीक है, ये चीज है ना। अब चाहूं तो मैं इसको सॉल्व भी कर सकता था, और ठीक है ना, ये कंडीशन बन गई। दूसरी बात, अगर मैं इसी को समझना चाहूं, एक तो फार्मूला ये कंफर्म हो गया इससे कि कॉसेक थीटा बराबर कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन। इसी तरीके से इसको मैं साइन कॉस में चेंज कर लूं, तो साइन कॉस में चेंज करेंगे तो क्या मिलेगा 1 अपॉन कॉसेक थीटा क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा, प्लस कॉस थीटा कॉट थीटा क्या होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो आप देखेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, यानी ये वाला रिजल्ट आपके पास देखो मिल गया। ठीक है ना। फिर इसी तरीके से हम सॉल्व करते रहेंगे और चीजों तक आराम से पहुंच जाएंगे। तो कुल मिला के ये सारे के सारे कंडीशंस आपको याद रखने पड़ेंगे यहां से। ठीक है ना। तो चलिएगा आते हैं। अगर यही कंडीशन आपके पास दी जाए कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, तो बस अभी मैंने जैसे बताया था ना, तो कॉस 1 अपॉन कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा हो जाएगा। इसी चीज को लिखा जा सकता है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन आपके पास ध्यान रखिएगा। इन फार्मूलेज को डायरेक्ट रिजल्ट के लिए याद रखिएगा, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, बता दिया मैंने किस तरीके से एक्सप्लेन होना है। तो प्रश्न कैसे बनता उसको जरा समझने का प्रयास करिए। ये प्रश्न था एनडीए 2013 का फर्स्ट बार। तो प्रश्न दिया गया है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, सॉरी कॉट एक्स प्लस कॉसेक एक्स माइनस का 1, कॉट एक्स माइनस कॉसेक एक्स प्लस का 1, इसकी वैल्यू चाहिए आपको। तो आपको ये बात पता है कि अगर कंडीशन दी जाए, फार्मूला तो तुमने पढ़ा होगा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, अब इसको क्या मान लो 1। तो बताओ कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा क्या हो जाएगा। अभी बताया था 1 अपॉन पी होगा, जरा पीछे जाओ। अगर कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा अगर मान लो हमने पी मान लिया, तो इसी की वैल्यू तो 1 अपॉन हो सकता है ये। ठीक है ना। तो बस यही चीज है, समझने का प्रयास करिएगा। तो अगर कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर पी है, तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर कितना मिलेगा 1 अपॉन पी मिलेगा। ठीक है, तो वैल्यू उठाकर रख दीजिएगा। तो कॉट थीटा प्लस कॉसेक इसको लिख सकते हैं कॉसेक थीटा प्लस कॉट, तो क्या बन जाएगा पी, थीटा बोल लो एक्स है,
पी माइनस का 1। और ये देखिएगा ये लिखा कॉट एक्स माइनस कॉसेक एक्स, तो माइनस अगर इससे मैं कॉमन ले लूंगा तो ये कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स बन जाएगा, यानी इसकी जगह लिखा जा सकता है माइनस का 1/p। तो माइनस का 1/, माइनस तो पहले से बाहर था, तो 1/p। ठीक है, तो माइनस का क्या हो जाएगा 1/p हो जाएगा, प्लस का 1। तो जिसे जब सॉल्व किया जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, p माइनस का 1/, -1 प्लस का p, और अपॉन p जो आएगा वो चला जाएगा कहां पर, ऊपर। तो देखो ये p माइनस का 1 है, ये भी p माइनस का 1 लिखा, कट जाएगा, क्या मिलेगा p। और p क्या हमने माना था, कॉट एक्स प्लस कॉसेक एक्स। तो कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स माना था, कॉसेक एक्स का मतलब हो गया 1/, भाई कॉसेक एक्स इसी को तो p माना था ना, तो कितना हो जाएगा, ये कॉट एक्स लिख सकते कॉस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस का 1/sin एक्स। तो जब इसे सॉल्व किया जाएगा तो ऊपर बन जाएगा कॉस एक्स प्लस का 1/sin एक्स। तो कॉस एक्स प्लस साइन एक्स कहां पर है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बताइए यहां तक कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से प्रश्न को हम कर सकते हैं। चलिएगा अगले कंडीशन की तरफ बढ़े, क्या कह रहा है जरा समझने का प्रयास करिएगा। ये कह रहा है कि कॉट ए प्लस कॉसेक ए का वैल्यू बताओ। कहने के लिए तो मैं बता सकता हूं, प्रूव भी करके दिखाऊं, लेकिन अभी मैंने बताया था कॉट एक्स प्लस कॉसेक एक्स, तो कॉट एक्स प्लस कॉसेक एक्स को लिखा जा सकता है कॉट थीटा बाई 2। कितना लिखा जा सकता है, कॉट थीटा बाई 2। तो भाई साहब एक बात बताओ, यहां से हम इसको भी तो लिख सकते हैं कि कॉट ए प्लस कॉसेक ए बराबर क्या बन जाएगा, tan a/2। क्या मिल जाएगा, tan a/2। कैसे होगा समझ लीजिएगा, कैसे हो जाएगा देख लो। भाई कॉट ए को लिखा जा सकता है कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस का 1/sin ए। जब इसे सॉल्व किया जाएगा तो ये मिलेगा 1 प्लस का कॉस ए अपॉन साइन ए। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस कॉस ए को लिखा जा सकता है 2 कॉस, ये सॉरी हाँ 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस का 1। 2 कॉस स्क्वायर ए यानी कॉस हाफ एंगल फॉर्मूला खोलेंगे ना, तो 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस का 1 अपॉन क्या मिलेगा 2 साइन ए, ए है सॉरी ये 2 साइन ए इंटू कॉस ए। तो जब इसे सॉल्व किया जाएगा तो एक बात बताओ, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, कॉस स्क्वायर से कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, और कॉट a/2 होगा सारी की जगह पर, सॉरी। तो जिसे सॉल्व किया जाएगा तो कॉस अपॉन साइन क्या मिलेगा, कॉट a/2 होगा। क्या होगा, कॉट a, सॉरी 10 नहीं होगा, कॉट a/2 होगा। फार्मूला भी कॉट a/2 का ही है, हाँ कॉट a/2, कॉट थीटा/2, ठीक है ना। तो डायरेक्टली 10 सॉरी 10 नहीं होगा, कॉट a/2 होगा। समझे इतनी बात को कि नहीं समझे, ठीक है। अगली कंडीशन की तरफ बढ़े, क्या कह रहा है जरा समझने का प्रयास करिएगा। नेक्स्ट कंडीशन कह रहा है कि tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है 2/sin2 थीटा। अगर ये कंडीशन दी जाए कॉट थीटा माइनस tan थीटा तो कितना बन जाएगा, 2 cot 2 थीटा बन जाएगा। अगला कंडीशन है tan π/4 प्लस थीटा प्लस tan π/4 माइनस थीटा बराबर भी क्या मिलेगा, 2/cos 2 थीटा मिलेगा। और tan π/4 प्लस थीटा माइनस tan π/4 माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 2tan 2 थीटा। तो कहने का मतलब ये बन गया है कि अगर tan थीटा प्लस कॉट थीटा बनेगा तो फार्मूला बनेगा 2/sin 2 थीटा। अगर कॉट थीटा माइनस tan थीटा बनेगा तो 2cot 2 थीटा मिल जाएगा। अगर tan π/4 के साथ कंडीशन दिया जाएगा, tan π/4 प्लस थीटा tan π/4 माइनस थीटा के साथ, तो 2/sin cos 2 थीटा मिलेगा। और इसी तरीके से कंडीशन क्या मिल जाएगी अभी आपके पास कि tan π/4 प्लस थीटा माइनस का tan π/4 माइनस थीटा इक्वल्स टू tan 2 थीटा बन जाएगा।
तो यहां से समझने का प्रयास करिएगा, ये सारे के सारे जो फार्मूले आपके पास दिए गए हैं चार के चारों, इनसे क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा जरा समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, एक मिनट। हेलो, अरे सर क्लास चल रही थी, हम 10 मिनट में कॉल करें आपसे। ठीक है, ओके। तो टेन ए बाई टू माइनस, सॉरी कॉट ए बाई टू माइनस का टेन ए बाई टू। तो अभी हमने बताया था कॉट ए बाई टू माइनस का टेन ए बाई टू, टू इंटू कॉट टू थीटा। तो टू इंटू कॉट टू थीटा के बाद टू ए बाई टू। तो भैया टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, टू कॉट ए, टू कॉट ए बनेगा। तो समझे टू कॉट ए कहां पर है, ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। बताओ कोई तकलीफ यहां तक है? तो अगर आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद रहे तो आप चीजों तक आसानी से पहुंच पाओगे। ठीक है ना, चलिएगा अगली कंडीशन की तरफ बढ़े। अब आते हैं हम टाइप 4 की तरफ बढ़ते हैं, और क्या कंडीशन कह रहा है जरा समझने का प्रयास करो। अगर दो एंगल्स का सम 90 डिग्री दिया गया है तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी बराबर 1 होगा। इसी तरीके से कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी 1 होगा। इन रिजल्ट्स को आप याद रखिएगा कि अगर दो कोई एंगल दिया जाए, मैंने आपसे बोल दिया कि हमने कहा साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री, भाई दोनों के एंगल का सम कितना है, 90 डिग्री। देखो इसका मान 1 आएगा, कैसे आएगा समझ लो। साइन 45 का मान 1/√2 होता है, 1/√2 का स्क्वायर करेंगे 1/2 प्लस का 1/2। तो कहने का मतलब 1 ही आया। चलो आप कहेंगे इसको नहीं सब दूसरे करके दिखाओ, हमने कोई बात नहीं। हमने कहा भाई साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, हम कहेंगे इसका भी मान बनाएगा, क्यों, दोनों एंगल्स का सम कितना, 90 डिग्री। आपको कैसे, तो हमने कहा साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2। तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा, 1/4 प्लस साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। तो √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 3/4 मिलेगा। कितना मिलेगा, 3/4। सॉल्व करेंगे तो 4/4 मिल जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 1। तो कहने का मतलब है इसी तरीके से कॉस में कंडीशन होती है। तो अगर दो एंगल्स का यानी कि दोनों एंगल्स का मान 90 डिग्री है तो इनके स्क्वायर का सम भी क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। प्रश्न क्या है जरा समझने का प्रयास करो। ये एक प्रश्न कह रहा है कि साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 70 डिग्री का वैल्यू बताओ। तो यहां से कितना आंसर आ जाएगा, 1 आ जाएगा। जिसको थोड़ी तकलीफ लगे वो यहां से समझ सकता है कि साइन स्क्वायर 20 डिग्री लिख सकते हैं, प्लस इसको हम चेंज कर सकते हैं तो लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस का 20। तो इसको लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर 20 डिग्री, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो कॉस स्क्वायर 20 डिग्री, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक, बताओ। तो कई तरीके हैं इसके करने के, आप कर पाएंगे मुझे उम्मीद है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, अगली कंडीशन की तरफ बढ़े। क्या कह रहा है जरा समझने का प्रयास करो। कह रहा है कि अगर कोई ट्रेंगल दिया गया और वो भी कैसा है, राइट एंगल ट्रेंगल है। कैसा है, राइट एंगल ट्रेंगल है। और मान लो ये एंगल कितना है, 90 डिग्री बी पे। ठीक है ना, इसको आप मान लो ए, इसको मान लो बी, इसको मान लो सी। तो तुमको एक बात पता है कि अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो बाकी दो एंगल्स का जो सम मिलेगा, चाहे साइन के साथ हो चाहे कॉस के साथ हो। तो बताओ साइन स्क्वायर, अगर ये 90 डिग्री है, एंगल बी कितना है, 90 डिग्री है, और एंगल ए प्लस एंगल सी का मान 90 डिग्री है। तो एक बात बताओ, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर सी, दोनों एंगल्स का सम मिल रहा है अगर 90 डिग्री, तो भाई साहब एक बात बताओ, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी। अभी मैंने बताया अगर दो एंगल्स का मान 90 डिग्री हो तो भाई साहब इसके साथ साइन स्क्वायर ए प्लस का साइन स्क्वायर सी का मान कितना मिलेगा, कोई बता देगा, 1 मिलेगा। अभी पीछे बताया था। और बी तो पहले से 90 दिया, तो साइन 90 का मान पहले से 1 होता है, तो यानी 1 प्लस 1 तो कितना आ जाएगा भैया, 2 आ जाएगा। इसी तरीके से कॉस में भी कंडीशन यही चीज बन जाएगी। तो अगर कभी कंडीशन बन जाए, दोनों का डिवीजन दे दे कि साइन स्क्वायर है, अगर मान लो कॉस दिया गया तो कॉस 90 का मान कितना होता है, 0। लेकिन ये बात पता है कि कॉस अगर दो एंगल्स का मान कॉस ए प्लस कॉस सी बराबर अगर 90 दिया गया है तो इसका मतलब हो गया कि कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर सी का मान 1 होगा। तो एक सिंपल सी बात बताओ यहां से
कि अगर ये 1 होगा और ये वैल्यू 0 होगा तो 0 में प्लस 1 जोड़ देंगे तो 1 ही तो आएगा। दोनों को डिवीजन कर दीजिएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर सी का मान कितना आएगा? 2 आएगा। बताओ यहाँ तक किसी को कोई समस्या है? बताइएगा यहाँ तक। तो चलिएगा क्वेश्चन को समझने का प्रयास करिए। एनडीए 2017 के सेकंड में आया हुआ है। कह रहा है कि इन ए ट्रायंगल, एक ट्रायंगल दिया गया है, इफ साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी और अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर सी। तो अभी मैंने बताया है कि अगर कोई ट्रायंगल दिया गया है और अगर उसमें दिया गया है कि साइन स्क्वायर है और अगर इसका मान 1 है तो इसका मान आप मान लीजिएगा 2 है, इसका मान अगर 1 है तो इसका मतलब है कि अभी मैंने पीछे बताया था तो ये कैसा एंगल था? राइट एंगल ट्रायंगल था। कैसा था? राइट एंगल ट्रायंगल। तो कोई बता देगा कैसा होगा? ये समकोणी त्रिभुज होगा। कैसा होगा ये त्रिभुज? समकोणी त्रिभुज होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कोई दिक्कत यहाँ तक है? कर पाएंगे इस तरीके से? तो भैया अभी बताया था ना, इसकी वैल्यू अगर 2 आएगी और इसकी वैल्यू अगर 1 आएगी तो इसका मतलब है 2/1, यानी कहने का मतलब ये क्या बन गया? ये समकोणी त्रिभुज हो गया। चलिएगा अगली कंडीशन पे आ जाइएगा। नेक्स्ट कंडीशन को समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ से ये कह रहा है ए प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 90 डिग्री दिया जाए तो इसका मतलब होता है कि tan ए tan बी tan बी tan सी tan ए का वैल्यू कितना मिलेगा? 1 डिग्री। अब आधे लोग कह रहे होंगे कैसे सर, इसको समझने का प्रयास करिएगा। भाई अगर मैंने कहा ए प्लस बी प्लस सी बराबर 90, इसका मतलब है कि ए प्लस बी बराबर, इसको लिख सकते हैं 90 माइनस का सी लिखा जा सकता है। और दोनों तरफ क्या ले लो? अब tan ले लो। दोनों तरफ क्या ले लो? tan ले लो। एक मिनट थोड़ा सा दोबारा से, ठीक है ना? अब समझिएगा, अगर दोनों एंगल्स का, तीनों एंगल का सम 90 है तो इसको इधर ले आइएगा और इसको लिखा जा सकता है कि ए प्लस का बी बराबर, इसको लिख सकते हैं 90 माइनस का सी। तो ये लिखा जा सकता है tan ए प्लस बी और tan 90 माइनस का सी। तो जब इसे सॉल्व किया जाएगा तो ये बन जाएगा tan ए प्लस का tan बी अपॉन 1 माइनस का tan ए tan बी बराबर, और tan 90 माइनस सी बराबर क्या हो जाएगा? cot सी हो जाएगा। और cot सी को लिखा जा सकता है 1/tan सी। बताओ कोई तकलीफ तो नहीं है? भैया ये बन जाएगा कितना? cot सी बन जाएगा। और cot सी को लिखा जा सकता है 1/tan सी। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो यहां से, तो ये बन जाएगा tan ए tan सी प्लस tan बी tan सी बराबर 1 माइनस tan ए tan बी। सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा tan ए tan बी प्लस tan बी tan सी प्लस tan सी tan ए बराबर कितना आएगा? 1। इतनी कंडीशन में कोई दिक्कत तो नहीं? बताओ। तो ये डायरेक्ट रिजल्ट इस तरीके से बनता है, ये मैंने आपको बता दिया। तो डायरेक्ट रिजल्ट आप याद रखिएगा, अगर कभी भी तीनों एंगल्स का सम 90 डिग्री बन जाए और वो दो दो के साथ मल्टीपल हो, tan ए tan बी tan बी tan सी tan ए, तो इसका वैल्यू हमेशा कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। कैसे होता है ये भी आपको बता दिया है। प्रश्न आपके पास ये है, बताओ इसका वैल्यू क्या होगी। प्रश्न दिया गया tan 25 डिग्री tan 15 डिग्री tan 15 tan 50 tan 25 tan, तो ये लिखा tan ए tan बी tan सी। तो बताओ 25 प्लस 15 प्लस 50 जोड़ोगे भैया कितना मिलेगा? 90। और यानी इसका वैल्यू कितना हो गया फिर? 1। कितना हो गया? 1। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। बताइए यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, तो कोई बता सकता है कितना आंसर आ जाएगा? 1। आइएगा नए कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़े। क्या कह रहा है कि अगर सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? अगर दो एंगल ए प्लस बी बराबर कितना होना चाहिए? दो एंगल्स का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। थोड़ा समझने का प्रयास यहाँ से ये करिएगा, थोड़ा समझने का प्रयास ये करिएगा कि अगर a प्लस बी बराबर अगर 180 डिग्री है तो फार्मूला होता है cos a प्लस cos b बराबर, cos a प्लस cos b बराबर क्या होता है? 2 cos a प्लस बी अपॉन 2 इंटू कॉस ए माइनस बी अपॉन 2। तो इसमें दो केस बन जाएंगे, या तो ये 0 बन जाए, अगर ये 180 बन जाए तो तुमको ये बात पता है कि cos 90 का मान कितना होता है? cos 90 का वैल्यू, तो आप कहोगे सर cos 90 का वैल्यू तो 0, कितना होता है? 0। तो या तो ये 90 बन जाए
यानी a प्लस बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 180। यदि a प्लस बी का वैल्यू 180 बटे 2 90 बन गया ना, तो तब भी कॉस ए प्लस कॉस बी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। या तो a माइनस बी की वैल्यू कितनी बन जाए 90 180 डिग्री, कितनी बन जाए 180, तब भी 180/2, तब भी ये 0 बन जाएगा। यानी कि तब भी अगर a माइनस बी की वैल्यू अगर कभी 180 दे दे, तब भी कॉस ए प्लस कॉस बी बराबर 0 बनेगा। तो दो कंडीशन आपने यहां से सीखी है। पहली कंडीशन ये सीखी है कि अगर कॉस ए और कॉस बी में कंडीशन दिया जाए, या तो इनका सम 180 दे दे तब भी मान 0 मिलेगा, या तो इनका डिफरेंस 180 दे दे तब भी 0 मिलेगा। ऐसा क्यों मिलेगा? इसकी कंडीशन यहां से मिलेगी क्योंकि अगर 180 होगा तभी तो 180 बटे a प्लस बी, अगर 180 बटे 2 90, तो कॉस 90 का वैल्यू 0 होती है, तो पूरी की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो 0 का मल्टीप्लाई किसी में करेंगे 0 हो जाएगा। तो प्रश्न कहां से बनेगा जरा समझने का प्रयास करिएगा। ये कंडीशन दे रहा है, कह रहा है कॉस ए कॉस 2a कॉस 2b कॉस 2c बराबर माइनस का 1 है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है, जरा समझने का प्रयास करो। तो कौन सा सही है भाई साहब, एक बात बताओ, अभी मैंने पीछे बताया कि a और b और c में अगर इनका सम कभी भी a और b का सम अगर कभी 180 मिल जाए, जरा समझना, ए बी सी में कोई एक ट्रेंगल दिया जाएगा, कोई एक ट्रेंगल होगा, राइट एंगल ट्रेंगल मान लो इस तरीके से, ठीक है ना। तो हमने कहा था कि अगर कोई एक मान लो, कोई भी एंगल मान लो, आप इसको मान लो आप ए है, ये बी है और ये मान लो सी है, और मान लो ये 90 डिग्री है। तो अभी मान लो कॉस बी अगर 90 डिग्री है, तो इसका मतलब है आगे एंगल ए प्लस एंगल सी 90 डिग्री होगा। समझना इस बात को, ठीक है। या तो एंगल सी 90 होगा, तो एंगल ए और एंगल बी 90 डिग्री, दोनों का मान 90 डिग्री होगा। या तो एंगल ए 90 डिग्री होगा, तो एंगल बी और एंगल सी की वैल्यू 90 डिग्री होगा। भाई एक ट्रायंगल में यही तो कंडीशन बन सकती है। और कॉस 90, अगर एक बात समझने का प्रयास करिएगा यहां से, तो ये 0 कहां पर दे सकता है? तो कॉस अगर मैं देखूं यहां से 180 पे 0 देगा, वो एक अलग कंडीशन है, उसकी मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। तो ये कंडीशन यहां से समझने का प्रयास करो, 0 कब देगा? अगर मान लो बी 90 डिग्री है, तो बी 90 डिग्री है तो साइन 90 पे तो देगा नहीं, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना। यहां पर आंसर ये भी नहीं हो सकता है, यहां पर आंसर ये भी नहीं हो सकता है, यहां पर आंसर ये हो सकता है, ये 0 नहीं देगा। कहने का मतलब है कि कॉस 90 अगर a प्लस सी कुछ और आ गया तो भैया तो 0 देगा नहीं ना। अरे भाई कुछ लोगों को लगे, तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग कहेंगे सर कॉस सी 0 हो जाए, तो कॉस सी पे सी मान लो 0 डिग्री है, तो तुम कहोगे सर सी 0 यहां पर है, बाकी यहां पर नहीं है। मैंने कहा हर जगह सेटिस्फाइड होना चाहिए। तो यानी कि कॉस चाहे ए 90 डिग्री हो, चाहे बी 90 डिग्री हो, चाहे सी 90 डिग्री हो, ये तीनों कंडीशन पर सेटिस्फाइड करता है कि 0 ही देगा। समझिए इस बात को। बाकी यहां पर ए और सी, ए और बी कोई ना कोई साइन के साथ आ गया, तो साइन 90 पर तो 0 देता नहीं, और दूसरा वो एंगल कुछ भी हो सकता है, तो वो जरूरी तो नहीं वो 0 देगा, वो जरूरी तो नहीं है 0 है देगा। लेकिन ये सर्टेन है कि कॉस यहां पर भी ए बी सी कुछ भी अगर 90 होगा, तो हर एक कंडीशन पे क्या देगा, वो 0 ही देगा। तो अगर 0 देगा तो यही सेटिस्फाइड हो जाएगा। इस बात को उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा, क्या कह रहा, 2021 का क्वेश्चन था, इसको करने का प्रयास करेगा। ये 2019 एनडीए में आया हुआ, समझने का प्रयास करें। कह रहा है कि कॉस 80 डिग्री प्लस कॉस 40 डिग्री माइनस कॉस 20 डिग्री का मान किसके बराबर होगा। तो अभी मैंने बताया कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या बता, 2 कॉस ए प्लस बी करोगे तो 80 40 120 बटे 2, यानी ए प्लस बी अपॉन 2 कितना हो जाएगा 60, इंटू कॉस ए माइनस बी करोगे तो 40 और माइनस तो कितना मिलेगा 20 मिलेगा, और माइनस का कॉस 20 मिलेगा, ठीक है ना। फार्मूला जिनको नहीं पता दोबारा लिख लो कि कॉस ए प्लस कॉस बी बराबर होता है 2 कॉस
ए प्लस बी अपॉन टू इंटू कॉस ए माइनस बी अपॉन टू। तो जब ए प्लस बी किया हो तो 80 40 120 बटे 2 60, और 80 माइनस 40 करेगा तो 40 मिलेगा, 40 बटे 2 20 मिलेगा। तो कॉस 60 का मान कितना होता है 2 इंटू 1 अपॉन 2 और इंटू कॉस 20 डिग्री माइनस का कॉस 20 डिग्री। तो भाई 1 अपॉन 2 से 1 अपॉन 2 कॉस 20 से कॉस भी खत्म हो जाएगा, कितना मिलेगा 0। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भैया, सी करेक्ट हो जाएगा। बताओ यहां तक कोई डाउट हो किसी को भी? इतनी बात में तो कोई समस्या नहीं है, बताओ समझो यहां तक, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा ये कंडीशन दे रहा, कह रहा कि कॉस 10 डिग्री कॉस 110 डिग्री। तो अभी मैंने पीछे बताया था कॉस सी प्लस कॉस डी लगाओ, तो क्या बताया 2 कॉस 110 और 10 120 कितना मिलेगा कॉस 60 इंटू कॉस 110 माइनस 10 करो कितना मिलेगा 100, 100 बटे 50 मिलेगा, प्लस का कॉस 130 लिख दो ऐसे ही। कोई दिक्कत यहां तक बताओ? अच्छा कॉस 60 का मान कितना होता है 1 अपॉन 2 और इंटू कॉस 50 डिग्री प्लस कॉस 130 डिग्री। तो 1 अपॉन 2 से 1 अपॉन 2 खत्म। तो अभी पीछे बताया था कि अगर कभी भी कॉस ए प्लस कॉस बी बराबर 0 होगा यदि ए प्लस एंगल दोनों एंगल का सम कितना मिल जाए 180 डिग्री बन जाए। तो 130 और 50 180 बनेगा, यानी इसके वैल्यू कितनी मिलेगी 0 हो जाएगी। तो इसका भी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। बताइए ये भी एनडीए 2009 में आया हुआ है, ठीक है ना। कर पाएंगे यहां तक, ठीक है। अगले कंडीशन की तरफ बढ़े, चलिएगा। ये क्वेश्चन दे रहा है, कह रहा है कि कॉस 20 प्लस कॉस, इसको भी उसी तरीके से कर लो। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कॉस बी, तो फॉर्मूला लगा दो 2 कॉस ए प्लस बी करोगे तो 120 बटे 2 करोगे 60 मिलेगा, इंटू कॉस ए माइनस बी करोगे कितना मिलेगा 40 प्लस कॉस 140 डिग्री। तो बताओ कॉस 60 का मान कितना होता है 1/2 होता है, तो इससे ही कट जाएगा। तो बताओ कॉस 40 और कॉस 140, अभी वजह बताया ना कि कॉस ए प्लस कॉस बी का मान हमेशा 0 होगा यदि ए प्लस बी दोनों एंगल का सम कितना हो जाए 180 हो जाए, या फिर इनका डिफरेंस भी अगर 180 हो जाए तब भी ये 0 होगा। तो बताओ भैया कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहां से, डी करेक्ट हो जाएगा। कोई डाउट यहां तक है बताओ? यहां तक कोई समस्या तो नहीं है, बताओ यहां तक। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, क्या कह रहा है जरा समझने का प्रयास करो यहां से। ये कुछ फार्मूले हैं जरा समझ लीजिएगा, बाकी फार्मूले हमने बता ही दिए हैं। ये तो इस पे बात मैंने बहुत सारी कर ही ली है कि cos a प्लस कॉस बी बराबर अगर दिया जाए 2 cos a प्लस बी अपॉन 2 इंटू कॉस ए माइनस का बी अपॉन 2। साइन के साथ कंडीशन दिया जाएगा तो साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी, सॉरी साइन ए साइन बी होगा, ठीक है ना। तो साइन ए साइन बी क्या हो जाएगा 2 साइन ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस का बी अपॉन 2। अगर साइन ए माइनस साइन बी मिल जाएगा तो 2 cos a प्लस बी अपॉन 2 इंटू साइन ए माइनस का बी अपॉन 2। और अगर cos a माइनस कॉस बी मिलेगा तो माइनस का 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू साइन ए माइनस बी अपॉन 2 बनेगा। कहने का मतलब ये है कि cos के साथ या तो cos cos रहेगा या साइन साइन रहेगा, लेकिन साइन के साथ साइन cos दोनों रहेगा। यदि माइनस हो जाएगा तो साइन माइनस में चला जाएगा, प्लस रहेगा तो साइन प्लस में रहेगा। मोटी सी बात आपको याद रखिएगा, चीजें आपसे पहुंच जाएगा। ये फार्मूले को आप पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है ना। प्रश्न देखो क्या कह रहा है, 2021 एनडीए का आया हुआ प्रश्न है, समझने का प्रयास करिएगा। क्या कह रहा है साइन एक्स प्लस साइन बाई बराबर कॉस एक्स प्लस कॉस बाई। तो भैया यहां पर देखो साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला लगा दो, तो 2 साइन ए प्लस वी अपॉन 2 इंटू कॉस एक्स माइनस का वाई अपॉन 2 बराबर कॉस 2 कॉस ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू कॉस ए माइनस का बी अपॉन 2 बनेगा। कोई दिक्कत तो नहीं है, एक्स है सॉरी। तो भाई देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, कॉस ए माइनस बी से कॉस ए माइनस बी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एक बात बताओ बचा कितना, साइन एक्स प्लस वाई अपॉन 2 और कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन 2, तो क्या बन जाएगा tan एक्स प्लस वाई अपॉन 2
बराबर बन जाएगा 1। तो जब इसे सॉल्व किया जाएगा तो आपसे पूछ रहा है tan x/2 प्लस, सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 1, जो कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बताओ यहाँ तक कोई समस्या है किसी को? तो सिर्फ इसमें साइन ए प्लस साइन बी का फार्मूला, इसमें कॉस ए माइनस कॉस बी का फार्मूला खोल दिया गया। इसके बाद जो कट रहा था मैंने काट दिया, वैल्यू निकाल लिया। कोई दिक्कत यहाँ तक है? डाउट? चलिएगा, इस क्वेश्चन को आराम से करने में समर्थ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा। ठीक, देखें 20 नंबर क्वेश्चन है, 2021 का प्रश्न है। कभी कभी ऐसे भी प्रश्न आपके पास आ जाते हैं बहुत आसान से। तो ये तो लिख रहा है साइन 24 कॉस 66, ये दिख रहा है साइन 24 और माइनस कॉस। अच्छा एक बात, ये तो साइन 24 दिख रहा है, ठीक है, माइनस, इसको हम लिख सकते हैं साइन 24 लिखा जा सकता है। बताओ आप सोच रहे हो कैसे, तो देख लो यहां से कॉस 66 लिखा हुआ है ना, इसको लिखा जा सकता है कॉस 90 माइनस का 24। और अगर इसको कॉस 90 माइनस 24 लिखा जा सकता है, इसका मतलब है कि साइन 24 आंसर आ जाएगा। और साइन 24 लिखा जा सकता है, माइनस साइन तो ही है, तो माइनस के साथ खत्म हो जाएगा ये डेटा। और ये डेटा कॉस तो दिए ही गया है, तो इसके साथ किसी के साथ मल्टीप्लाई करोगे जीरो को, तो भैया आंसर कितना आएगा? जीरो का किसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा? जीरो ही आएगा, और ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यहां तक बताओ किसी भी मेरे भाई बहन को कोई समस्या हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर डालने का प्रयास करिएगा। कोई दिक्कत कोई क्वेरी रहती है तो जरूर डालने का प्रयास करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको यहां तक बात समझ में आई होगी। कोई दिक्कत कोई क्वेरी रहती है तो जरूर मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद